देखिए अलग अलग पार्टी है और अलग अलग सीटों पे लड़ना है तो उनकी अपनी बैठक तो होगी ना। सामूहिक बैठक भी होती है, अलग अलग बैठक भी होती है। ये चुनाव का समय है, अगर इस समय में नेता और कार्यकर्ता और बड़े जो मुख्य नेता है वो नहीं मिलेंगे तो कब मिलेंगे? सीटों का बंटवारा तो कर लो नवल किशोर जी, सीटों का बंटवारा हो नहीं रहा है, बैठ के कर रहे हो आप आपस में। बैठकें भी अलग होती है और सरकारी कार्यक्रम भी अलग अलग होते हैं। बैठकें ठीक है, प्रोफेसर नवल किशोर आपने अपनी बात कह दी, मैं आपकी बात समझ गई। बैठकें भी अलग अलग होती है, ठीक है, नहीं ठीक है, बिल्कुल हो सकती है। अच्छा सरकार में साथ में है और अलग है, ये कहां से लेकर आते हैं दुष्यंत जी? दुष्यंत जी एनडीए के गठबंधन भैया सरकार में तो साथ में है, आप सरकारी कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो अलग अलग करिएगा, अलग होती है, अलग होती है, भारतीय जनता पार्टी की अलग बैठक होती है। के अंदर बिहार में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, कुछ नहीं होने जा रहा है बिहार में। बिहार में सत्ता बिहार ने शुरुआत की है सामाजिक न्याय के आंदोलन की, और बिहार का सामाजिक न्याय का आंदोलन जो शुरू हुआ है, बिहार विधानसभा ने जो कानून बनाया है वो देश में परिवर्तन लाएगा। 5000 साल से जो दबा जहाँ पाँव पड़े संतन के, इसके अधिकार को लोगों ने मार रखा है, संतन के पाँव पड़ते ही बिहार के अंदर चले जाएंगे। दुष्यंत जी यादव जी ने दुष्यंत जी एकदम फायरी मोड में लड़ाई शुरू की, पिछड़ों को सशक्तिकरण किया है, ठीक है, लेकिन वो रुकने वाला नहीं है। समीर जी आप कितना ही प्रोपोगंडा कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने क्या कहा, इसी तरह चलेगी और इंडिया अलायंस मजबूत रहेगा, पूरी शक्ति से चुनाव लड़ेगा और एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में धूल चटाएगा। वो सर शक्ति आपकी दिख रही है, यही तो आप केजरीवाल को बताइए ना, भगवंत मान को बताइए, कह रहे पंजाब अलग लड़ेंगे। क्या बुराई? ममता बनर्जी कहती है अकेले लड़ेंगे हम चुनाव के अंदर। तुम इंडिया गठबंधन बना किस लिए? अरे दुष्यंत जी इंडिया गठबंधन बना किस लिए? जब चुनाव अलग अलग लड़ना है तो गठबंधन क्यों? चुनाव अलग अलग लड़ना है तो गठबंधन क्यों? दल है तो चुनाव लड़ेंगे। दुष्यंत जी चुनाव अलग अलग लड़ना है तो गठबंधन क्यों? ठीक है, मैं बिहार में लालू और नीतीश चुनाव आप दोनों को रोक रही हूँ, प्रेम कुमार जी आप दोनों को रोक रही हूँ, फिर जीएम शाहीन जी का रुख करना है मुझे। और एक सेकेंड दुष्यंत जी, मुख्य विपक्ष है पंजाब में, हाँ ठीक है, कांग्रेस पार्टी, ठीक है, और पक्ष में आप है तो चुनाव लड़ेंगे ही वो। ठीक है, ठीक है प्रेम कुमार जी, सर जितनी सीधी आप तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना उतनी सीधी है नहीं, ये तो आप खुद ही देख लीजिए। सीधी तस्वीर है, एक राय आप में नहीं है, एक मत आप में नहीं है, कोई कहीं रूठ जा रहा है, कोई कहीं रूठ जा रहा है। 9 साल के कामकाज पे, अरे कल साल के कामकाज पे, कल संजय सरकार ने क्या कहा? संजय सरकार ने क्या कहा था? इतनी आपकी लीवर की कैपेसिटी नहीं है, इतनी आपकी लीवर की कैपेसिटी नहीं है, यही कह रहे थे ना संजय सरकार? संजय सरकार यही कह रहे थे ना, तो सर आप यही नहीं संभाल पा रहे हैं, आप यही नहीं संभाल पा रहे हैं। नहीं होने जा रहा है, ये सब बिहार में खेला होने जा रहा है। आपने ओम प्रकाश रावत, ठीक है, अब एक एक करके एक भाई आप बताइए ना, आपको खुद कॉन्फिडेंस नहीं है 10 साल में आपने कोई काम किया है जिससे आपको मैंडेट मिल जाएगा तीसरी बार, इसलिए आप व्याकुल भारत बने घूम रहे हैं। जयराम विप्लव जी कुछ कह रहे हैं, एक बार उनको। हाँ आप किस दुनिया में रहते हैं? आज भी नरेंद्र मोदी जी ने नमो नप मतदाता सम्मेलन में 10 वर्षों के कार्यों का लेखा जोखा दिया, दिखता नहीं है भाई साहब। 10 वर्षों का कामकाज अगर देखते हैं तो लखनऊ में लंबी लाइन दिखती है, जो इजराइल में मोदी सरकार ने जो अभूतपूर्व काम किया है उसी के दम पे हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। अगर आप एक एक कर अपनी बात रखेंगे तो आपकी बात दर्शकों को ज्यादा आसानी से समझ आ पाएगी। अगर आप एक एक कर अपनी दुष्यंत जी बेरोजगार एक एक कर अपनी बात रखेंगे तो ज्यादा आसानी से समझ आएगी। जयराम विप्लव जी, लेकिन उसका लेखा जोखा तो आपने दिया नहीं, जो वो बैठक एक के बाद एक यहाँ पर हो रही है। जेपी नड्डा जी उस बैठक में होते हैं, पीएम मोदी खुद उस बैठक में होते हैं, अमित शाह उस बैठक में होते हैं, लगातार हो रही है, आगे भी होंगी और हम मजबूती के साथ 2024। तो क्या प्रस्ताव आया है सर, ये तो बता दीजिए। कुछ तो सोच रहे होंगे ना इन बैठकों के जरिए कि क्या किस तरह से उनको एडजस्ट किया जाना है। पलटू राम चाचा को किस तरह से, पलटू राम को किस तरह से कैसे एडजस्ट किया जाना, यही तो चर्चा हो रही होगी ना सर। क्या 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 चर्चा कर रहे हैं? नहीं तो आप क्या जरूरत है आपको उनकी? मैंने पहले भी कहा कि हमने राजनीतिक हलचलों पर अपनी नजर रखी है और लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ हम तैयारी के साथ मैदान में उतर चुके हैं। उसमें बिहार उसी मजबूती के लिए नीतीश जी को साथ लाने की तैयारी हो रही है। जयराम विप्लव जी सुनिए ना, क्या उसी मजबूती के लिए जयराम विप्लव जी नीतीश जी को साथ लाने की कोशिश हो रही है क्योंकि उनका वोटर और आपका वोटर जलब कर जाता है? क्या इसीलिए इसी मजबूती की तैयारी हो रही है? देखिए, आज बिहार की कड़वी सच्चाई है कि बिहार की सड़कों पर
खून बह रहा है। सवाल कुछ भी पूछे, जवाब मैं अपने हत्याएं हिसाब हो से रही दूंगा। है। आपने पहले ही अपने वक्तव्य में कह दिया था, आपने अपने वक्तव्य में पहले ही कह दिया था। जयराम जी फिर से पूछ लेती हूं मैं सवाल, क्या ये मजबूती की ही कोशिश हो रही है? क्योंकि नीतीश जी का वोटर, चाहे आप कुछ भी कहिए कि पलटू राम है कुछ है, लेकिन ये सच्चाई है कि उनका वोटर, आपका वोटर जो है वो जलप कर जाता है और इससे आपको फायदा होगा। देखिए, नीतीश कुमार जी का जो वोटर था या एनडीए का जो वोटर था वो आज भी भारतीय जनता पार्टी के ही साथ है। बीते 3 उपचुनाव में यह प्रमाणित हो गया, क्योंकि हमारा कोई भी वोटर, कोई भी समर्थक जो बिहार का भला चाहता है वो राजद के गुंडा राज के साथ कभी भी नहीं जा सकता। प्रेम जी कंफर्टेबल नहीं है। हाँ। इस बात को पूरा बिहार जानता है। बिहार में नहीं करेंगे। ठीक है, एक बार प्रेम जी का रिएक्शन। ये अभी कुछ समय पहले तक यही समीर जी, यही बीजेपी के नेता, जयराम जी की ओर इंगित नहीं करूंगा क्योंकि दूसरे नेता रहे, जो बोला करते थे कि नीतीश कुमार को मेंटल इलाज की जरूरत है बोला करते थे, बीमार हैं बोला करते थे। और आज ये इस भ्रम में शामिल फैलाने में कि नीतीश कुमार उनके साथ आने वाले हैं। हालांकि जयराम विप्लव जी बोल भी नहीं रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को हम लेंगे अपनी पार्टी में। तो जो खबर, जब बीजेपी अप्रूव नहीं कर रही है कि हम लेंगे, महागठबंधन बोल नहीं रहा है कि हम हमसे छिटक रहे हैं, नीतीश कुमार के प्रवक्ता बोल नहीं रहे हैं कि नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़ रहे हैं, तो ये खबर ही तो फर्जी है, ये तो खबर ही झूठ है, ये खबर ही झूठ है। कोई अप्रूव नहीं कर रहा है। ममता बनर्जी चली गई है, ममता बनर्जी गई है, ये बात गलत है। चुनाव लड़ेंगे, पूरे देश की मीडिया ने गलत चलाया। केजरीवाल चुनाव अलग लड़ेंगे, गठबंधन छोड़ गई, छोड़ के जा रहे हैं, गठबंधन टूट गया, ये गलत खबर है। ममता बनर्जी ने कहा और जब बोल रही है ये पता नहीं कैसे साथ है, ये पता नहीं कैसे साथ है। लेकिन जीएम शाहीन जी से एक मैं रिएक्शन यहाँ पर लेना चाहती हूँ कि शाहीन जी, क्या कार्यकर्ताओं का दबाव है? कुछ ग्राउंड रियलिटी चेक तो आपने भी किया होगा, बातचीत की होगी, और अब समझ में आ रहा है कि आरजेडी के साथ रहना मतलब नुकसान होने वाला है, मुनाफे का सौदा तो ये नहीं होगा। इनके साथ जाइएगा तो 5 सीट भी नहीं मिलने वाली है। यही है सच्चाई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वर्कर जो है सबों के साथ लगे हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो इसको बढ़ाने का मैं नहीं समझता कि सही समय है या सही बात है, क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा है। एक रूटीन वर्क है जिस तरीके से हर पार्टी में होता है। हाँ। आगे इलेक्शंस है, इलेक्शंस टेस्ट करने हैं, इलेक्शन लड़ना है, सीट बंटवारा हो चुका है, या कहीं पर अगर कोई बातचीत है वो भी कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा। बाकी रही बात की, जहां तक लालू जी की बेटी का ट्वीट था, उन्होंने वो डिलीट कर दिया था, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। तो शाहीन जी, जिस तरह से आपने बचाव किया, डिफेंड किया, मैं उसकी तारीफ करती हूँ, क्योंकि नीतीश जी को सब जानते हैं, नीतीश जी को सब जानते हैं। मानी जी देखो, जब यहाँ बैठे मुझे वाइंड अप करना है। लल्लन सिंह आज इस्तीफा हुआ, उसके पहले तक कह रहे थे नहीं अध्यक्ष नहीं बदलेगा, लल्लन सिंह ही अध्यक्ष होने वाले। बैठक के अंदर गए, बाहर निकले तो नीतीश कुमार अध्यक्ष बन के निकले। बिल्कुल, और इसी नोट पर सर समय की कमी है, शाहीन जी समय की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के सफर में फिलहाल इतना ही।